नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में एक मां के लिए अच्छी खबर है। वो मां जिसका बेटा अमेरिकी एयरफोर्स का ऑफिसर था और वो ईरान में लापता था F-15 ईगल को मार गिराए जाने के बाद। उस मां ने एक अपील की थी, बड़ी भावुक अपील की थी, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। उसे अपने बेटे की चिंता थी, लेकिन उसके बेटे के बारे में ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन कुछ लिखता उससे पहले ईरान ने ऑफिशियली जवाब दिया था उस मां को कि आपका बेटा ट्रंप के शासन में ज्यादा खतरे में है, हमारे पास खतरे में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा इतिहास है, हम युद्ध के अपराधियों को या युद्ध कैदियों को सताते, मारते या टॉर्चर नहीं करते। वो ज्यादा खतरे में है ट्रंप के रहते हुए, तो सावधान ट्रंप से रहिए। खैर, खबर ये आई कि उस अफसर को रेस्क्यू कर लिया गया है। वो पायलट नहीं था। F-15 ईगल में दो क्रू होते हैं, एक पायलट होता है और एक साथ में वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है, WSO। वो पायलट तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन ये WSO जो है उसको नहीं ढूंढ पा रही थी अमेरिकी फौज। ट्रंप का दावा है अब भी ईरान के बाहर ले जा पाए हैं, नहीं ले जा पाए हैं, उसकी सेहत कैसी है, कुछ भी जो कुछ है वो ट्रंप का पोस्ट है और उसी पोस्ट पर खबर चल रही है। नॉर्मली जो भी ऐसे ऑपरेशन अमेरिका करता है उसके वीडियो जारी करता है। तो इस ऑपरेशन में उस अपने ऑफिसर को बचाने वाला अब तक वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप के दावे पर हम यकीन करते हैं कि चलिए रेस्क्यू हो गया, ये अच्छी बात है। कोई भी योद्धा अपने देश के लिए लड़ता है, उसमें नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए। वो सुरक्षित बच जाए, ये अच्छी बात है, अपने देश के लिए वो भी लड़ रहा था बेचारा। लेकिन खबर उससे बड़ी ये है जिसकी हेडलाइन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है हेडलाइन। उस ऑफिसर को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसमें अमेरिका को अपने ही दो विमानों को नष्ट करना पड़ा और ये दोनों विमान बहुत ही कारगर और युद्ध में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान हैं, C-130 हरकुलिस। ये C-130 हरकुलिस कहीं पर भी उतर जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी कहीं पर भी। और खासकर रेस्क्यू के दौरान इनका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेस्क्यू चलाना ही अक्सर ऐसी जगह पड़ता है, जंगल है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, ऐसी जगहों पर। तो ये जो है वहां पर पैरा ट्रूपर्स या कमांडोज जो भी ले जाना होता है या आपको जो भी सामग्री ले जानी है, वो C-130 काम करता है। दो C-130 इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फंस गए और उनके फंसने पर अमेरिका ने कि वो ईरान के हाथ न लगे या उसके क्रू ईरान के हाथ न लगे, तो क्रू को वहां से रेस्क्यू करके दोनों विमानों को अमेरिका ने खुद नष्ट किया, अपने C-130 हरकुलिस। ये IRGC का खौफ है जो बहुत भीतर तक बैठ चुका है। इस घटना को मुझे लगता है कि चर्चा में आनी चाहिए थी, हेडलाइंस होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं नहीं है। भारतीय मीडिया से बिल्कुल विलुप्त है ये खबर। यहां पर इस समय ताऊ के तारीफ में जो है खबरें चल रही हैं, दिखा दी ताकत अमेरिका ने। 36 दिन में अमेरिका अंजर पंजर ढीला हो गया, वो ताकत क्या दिखा दी, तो उसको उड़ा दिया। दूसरा, ईरान ने दावा किया है IRGC ने कि एक F-15 ईगल इस रेस्क्यू के दौरान और मार गिराया है, फोटोग्राफ भी जारी किया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन दो हरकुलिस C-130 गिराए जाने को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टिंग कर रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मैं बता रहा हूं, उसकी रिपोर्ट आ रही है F-15 ईगल एक और मारा गया है। इसकी रिपोर्ट अभी पुष्ट नहीं है, ये ईरान की तरफ से रिपोर्ट है, IRGC ने दावा किया है। भाव को लाइए मिड डे मुद्दा में, जरा ये महत्वपूर्ण जिस खबर को कोई नहीं दिखा रहा हम वही लेकर के आए हैं। स्वागत है भाव। ये खबर रेस्क्यू के बीच ये बड़ा झटका है। C-130 हरकुलिस खुद ही उड़ा लिया, और ये खबर भी तब जब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबरें मिलने लगी, तब हम लेकर के आए।
जरा खबर शुरू कीजिए, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, पहले डंका ही बजा दिया जाए। हमने ढूंढ निकाला, ट्रंप ने किया कंफर्म, बताया किस हालत में है ईरान से रेस्क्यू किया गया पायलट। इसमें हालत ये बताया है कि अभी हम जो है कंफर्म नहीं कर सकते कि वो खतरे से बाहर है। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। दूसरी चीज, अब तक ये, जब तक ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम, तब तक ये भी कंफर्म नहीं किया जा सका है कि उसको ईरान की सीमा से बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू मतलब कि अमेरिका की जो रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने उसको सर्च कर लिया और अपने नियंत्रण, अपने कब्जे में ले लिया। उसको निकाला, उसकी हालत क्या है, खतरे से बाहर है, ये उसमें डिटेल नहीं है। बाकी अभी ट्रंप की पोस्ट, एक बार पूरी पोस्ट ही पढ़वा देंगे, भाऊ हैं तो पूरा अंग्रेजी में उनका पोथा पढ़वा देंगे। आगे लाइए अगली हेडलाइन। ईरान में घुसकर कैसे अपने पायलट को निकाल लाया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने थपथपाई अपनी पीठ। देखिए, चलिए, यूएस ने अपने दूसरे F-15E पायलट को ढूंढ निकाला, ईरान ने मार गिराया था, चुनौती बरकरार। मैंने पहले बताया था पायलट ही लिख रहे हैं सब जगह, कोई बात नहीं, कुल मिला जुला करके समझने के लिए आदमी को काफी। पायलट के साथ ही दूसरा क्रू था, वो ऑफिसर जो वेपन ऑफिसर था वो था। चलिए, अब जरा लाइए ट्रंप के पोस्ट को, जो पोस्ट किया ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए। ये पोस्ट फुल कर दीजिए ताकि पढ़ने में आवे, ताकि भाव पढ़ पाएंगे, इतना तो कम से कम कर दो। हाँ, We got him by my fellow Americans. Can be post several hours. Over the past several hours, the United States military pulled off one of the most daring search and rescue operations in US history. For one of the incredible crew member officer who also happens to be the highly respected colonel and who I am thrilled to let you know is now safe and sound. This brave warrior were behind the enemy line in the treacherous mountain of Iran, being hunted down by our enemies who were getting closer and closer by the hour, but was never truly alone because of the commander in chief, secretary of war, chairman of the joint chief of staff, and the fellow war fighters were monitoring the location 24 hours a day, and dignity and diligently planning for the rescue at the direction of the US military. Some drone of the aircraft, some veterans of the aircraft, armed with the most lethal weapons in the world, the to retrieve him, he sustained injuries, but he will be just fine. This miraculous search and the rescue operation comes in addition to the successful rescue of another brave pilot yesterday, which we did not confirm because we did not want to jeopardize our second rescue operation. This is the first time in the military memory that the two US pilots have been rescued separately deep in enemy territory. We will never leave the American warfighters behind. The fact that we were able to pull out both these operators without a single American killed and even wounded just prove once again that we have activated overwhelming
air dominance and supremacy over the Iranian skies. This is the moment that all American, Republican, Democrats, and everyone else should be proud of and united around. We truly have the best and professional and the lethal military in the history of the world. God bless America. God bless our troops and happy Easter to all. इसमें राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कल ही हमने एक हमारे क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया, वो बिल्कुल सेफ है। जब हमारे 2 लोग गए थे तो पहला रेस्क्यू करने के बाद हमने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दूसरा ऑपरेशन हमारा कोई जियो पार्टीशन उसमें कोई तकलीफ हो। हमारे मंत्री, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, हमारा हर एक सैनिक 24/7 इनको मॉनिटर कर रहा था कि ये सेफ आ जाए। शत्रु के टेरिटरी में यानी शत्रु के इलाके में अंदर घुस के हमने इनको सेफ निकाला, ना किसी को गोली लगी, ना कोई जख्मी हुआ। ये हिस्ट्री में पहला ऑपरेशन है जहां अमेरिका ने करके दिखाया। अमेरिका किसी भी सैनिक को गोली लगने नहीं देगा। अमेरिका ने बता दिया कि इस युद्ध में ईरान के स्काइज में यानी ईरान की हवाई सीमा में सबसे प्रबल यदि कोई है तो अमेरिका वायुसेना है। ये समय है कि सारे अमेरिकन, रिपब्लिक हो, डेमोक्रेट्स हो या बाकी लोग हो, ये सभी एक होके हमारे ब्रेव फोर्सेस के साथ खड़े हो जाए। हमारी आर्मी बहुत ग्रेट है और विश्व में सबसे ग्रेट है। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी ईस्टर। ये उन्होंने एंड किया। बेसिकली जो प्लेन आशीष जी पढ़ने के बाद मुझे लगा जो एयरफोर्स ने मार खाई और पहली बार सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका ने इतना नुकसान झेला है। ऐसा कोई प्लेन नहीं है कि जो उन्होंने ईरानियों ने हिट करके नहीं मारा। F-35 से लेके रिफ्यूलिंग तक और जो ऊपर निगरानी रखते हैं तो ही विमान, वहां तक कोई विमान नहीं किया। हेवी बॉम्बर जो जिसको हम टैंक किलर्स बोलते हैं, वो हर किस्म के विमान को इस बार ईरान ने मार गिराया। अब इस चीज को दबाने के लिए या इस भारी जो पराजय हुई है एक प्रकार की, उसको दबाने के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को महिमा मंडित करके बताया जा रहा है कि हमने कैसा अंदर से निकाल के लाया और हम एक भी अमेरिकन को ये नहीं करते। अरे आप कहते हो कि हमने एक भी अमेरिकन को जख्मी नहीं होने दिया। जो कैजुअलिटीज हो गई उसका क्या? जो डेड बॉडी जा रही है उसका क्या? आप तो वहां कवर भी करने नहीं दे रहे फ्यूनरल। जब विमान गिरते हैं तो आप कहते हैं युद्ध में विमान गिरेंगे ही। यदि अमेरिका के विमान गिरते हैं तो फिर ईरान की हवाई सीमा में आपका साम्राज्य कैसा? बोलते वी रूल द स्काई ऑफ ईरान। कैसे कर सकते हो आप? कहां से कर रहे हो? जब भी जाते तब गिर रहे हो। ये रेस्क्यू किया और ये किस कंडीशन में है अभी पता नहीं आशीष, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। उन्होंने पहले ओपनिंग में कहा कि ये बहुत ही ठीक ठाक कंडीशन में, हाई मतलब वे हेल्थ एंड हेल्दी ऐसा कहा, और बाद में एंड में कहता है कि इज इन क्रिटिकल पोजीशन। तो क्या ये वुंडेड है? क्या उसके समय कुछ एक्सचेंज हो गया फायर का? क्या इतना इजीली नहीं हुआ रेस्क्यू? आप दुनिया को बता रहे हो तो उसको सामने क्यों नहीं लाए? ट्रम्प तो उसको सामने लाता। ये तो उतना मतलब हवाबाजी में तेज है। ये तो उसको फोटो लेके सामने आता कि बताओ हमने बचाया। ये तो मिलने जाता उसको कि ये देखो क्या हमने बचा के लाया। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ मुझे दाल में काला दिखता है। और ओवरऑल ये जो नाकामी एयरफोर्स ने झेली है इतने दिनों तक, उसके ऊपर सिर्फ 2 पायलट को रेस्क्यू करने का अचीवमेंट में अपनी थपथपा रहा है। लेकिन जो विमान गिराया, पायलट कैसे अटके? पायलट को क्यों रेस्क्यू करना पड़ा? क्यों एक जो दूसरा ऑफिसर था जो आर्म्स एंड एमिनेशन देखता है अंदर, उसको क्यों रेस्क्यू किया गया है? 2 क्रू मेंबर को क्यों रेस्क्यू किया गया? क्योंकि आपका प्लेन गिराया गया था। प्लेन गिराना बड़ी बात है, इसके ऊपर चद्दर डाल दी। रेस्क्यू करने के को महिमा मंडन करके अपनी ही पीठ थपथपा रहा है। मुझे लगता है ये अमेरिका की हिस्ट्री में ये बहुत ही एक ऐसा धब्बा है कि आपके
प्लेन गिरने का दुख आपको नहीं है, प्लेन में जो पायलट बचाए इसी को आप विजय मान रहे हैं कि आपने ईरानियन टेरिटरी में जाके पायलट को बचाया। ईरान तो वैसे ही बेचिराग हो गया है। ईरान तो कभी ईरान ने कभी नहीं क्लेम किया कि हमारा एयरफोर्स दुनिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स है। उनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी ईरान ने यूज की इन प्लेन को गिराने में, उस टेक्नोलॉजी के से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा है। अब कोई चीज ऐसी नहीं रही है जो ईरान नहीं गिरा सकता। यदि ईरान इसमें एक और, मैं किसी बड़े अधिकारी से बोल रहा था जो वॉरफेयर में काफी रिटायर्ड अधिकारी है, ब्रिगेडियर, तो उन्होंने मुझे कहा कि सवाल ये नहीं है कि वो प्लेन गिरा रहे हैं, सवाल ये है कि वो प्लेन को टारगेट कर पा रहे हैं। यदि यही टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंटरसेप्टर बनाए तो फिर शायद ईरान के पास ऐसा आयरन डोम होगा जहां कोई मिसाइल भी नहीं आएगा। टाइम लगेगा, लेकिन ईरान को पता है कि इंटरसेप्ट कैसा करना है। बोले प्लेन को गिराने का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट ही करना है ना। प्लेन जा रहा है, आपने इंटरसेप्ट करके प्लेन को मारा। प्लेन की जगह मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हो। मिसाइल का तो रास्ता तय होता है, प्लेन का तो जो रास्ता है वो तय नहीं है। पता नहीं प्लेन किधर से जाएगा, किधर पलटी मारेगा, क्या सॉर्टी करेगा। लेकिन मिसाइल जब आपके ऊपर आता है तो आपको पता है मिसाइल का रूट कहाँ है, वहां से निकला है, यहाँ टारगेटेड है। उसको इंटरसेप्ट करना और इजी है। जो प्लेन का रूट आपको पता नहीं है, यदि उसको आप इंटरसेप्ट करते हो बिना रडार के, बिना किसी सिस्टम के, तो यदि यही टेक्नोलॉजी आपने कल यदि इंटरसेप्टर पे लगाई तो फिर ईरान को कोई मिसाइल भी टच नहीं कर पाएगा। आप उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के आप मायने समझिए। इसलिए वर्ल्ड के कई बड़े बड़े देश चिंतित है कि आपने सोचा ही नहीं था कि ईरान इतना भी डेवलपमेंट कर सकता है, R&D इतना तेज जा सकता है। मैं मिसाइल ड्रोन की तो बात ही नहीं करता, मैं ये जो इंटरसेप्शन करने की जो बात करता, क्योंकि F-35 गिरने के बाद तो दुनिया समझ ही नहीं आ रही उनको कि कैसा गिरा रहे। बाकी प्लेन तो उसके सामने कुछ भी नहीं, F-35 के सामने। फिर जो हमने जो टैंक किलर जो बताया था हमने, वो तो वैसे भी जो उड़ान है वो नीचे जाके उड़ता है, लेकिन इतना नीचे भी नहीं जाता कि रडार पे कंट्रोल ना हो, उसको भी मार गिरा है। तो उन्होंने कहा कि F-35 के बाद तो कुछ बचता ही नहीं कि जो नहीं मार पाए। तो इसमें मिसाइल भी आगे पीछे इसी टेक्नोलॉजी से इंटरसेप्ट करेंगे, तो बोले उनका एयर डिफेंस सिस्टम सबसे सिक्योर रहेगा आने वाले समय में। बता दूं, ताजा आज ही वो विजुअल्स हमारे पास, फोटोग्राफ्स भी आ चुके हैं। अमेरिका की क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के फोटोग्राफ्स आ चुके हैं, क्रूज मिसाइल को गिराया है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ क्या है, जरा लाइए अगला ट्वीट, लाइए अगली खबर लाइए। ये चलिए, ये देख लीजिए, ये मैप है जो जहां पर ये कुजेस्तान प्रोविंस है, जहां पर F-15 ईगल को मारा था, और जहां पर जिस हिस्से से निकाल कर ले गया है अमेरिका, रेस्क्यू किया है, वो ये हिस्सा नक्शे में है, मैप में है। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए, IRGC announced that a US aircraft searching for the pilot of the downed F-15 fighter jet was intercepted and destroyed south of इस्फहान। इस्फहान के दक्षिण में जो है एक F-15 और गिरा दिया है उस सर्च ऑपरेशन के दौरान। जो, चलिए जरा इसका फोटोग्राफ भी दिखा दीजिए जो जारी हुआ है। ये देखिए धुआं उठ रहा है। जो ये बताया गया है कि F-15 को एक F-15 और गिरा दिया सर्च ऑपरेशन के दौरान ही IRGC ने। ये इस खबर की पुष्टि हम नहीं करेंगे क्योंकि IRGC ने जारी किया है और प्रेस टीवी ने इसको दिखाया है, जो वहां पे सरकारी टेलीविजन है। आगे लेकिन जो अगली खबर है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। ये देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लाइए भैया, अगला लाइए। The New York Times reports that two US air transport planes malfunctioned during a pilot rescue mission in Iran. Both were ordered destroyed to prevent seizure. दोनों सीज न हो, मतलब अमेरिका ईरान के कब्जे में न जाएं, इसलिए अमेरिका के आदेश पर अमेरिका के 2 विमानों को नष्ट किया गया है। और क्यों नष्ट किया गया, दरअसल अगले ट्वीट में और क्लियर होगा। जरा करंट रिपोर्ट की ट्वीट लाइए, वो डिटेल जो है, पूरी रिपोर्ट की डिटेल को दिया है उसने। ये देखिए, ब्रेकिंग, NYT reports hundreds of special forces troops and dozens of
US warplanes and helicopters were deployed to locate the downed F-15 crew member in Iran. F-15 का क्रू मेंबर जिसको रेस्क्यू किया गया है, उसके रेस्क्यू में ये मतलब 100 से ज्यादा उसमें ट्रूप्स लगाए गए थे, सैकड़ों ट्रूप्स लगाए गए थे और दर्जन भर से ज्यादा वॉर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए गए थे. यूएस एयरक्राफ्ट स्ट्रक इरानियन कन्वॉयज टू कीप देम अवे फ्रॉम द एरिया वेयर द पायलट वाज हाइडिंग. यूएस एयरक्राफ्ट जो है ये ईरानियन जो ईरान के सेना थी, टुकड़ी थी, उसको पायलट तक पहुंचने से रोकने के लिए लगातार वो यूएस एयरक्राफ्ट स्ट्रक कर रहे थे. उसमें टू यूएस C-130 प्लेन्स मीन टू एक्सट्रैक्ट द एयरमैन गॉट स्टक in sands in Iran and were destroyed by US forces to avoid capture. Iran's IRGC, however, claims they were shot down by Iranian fire. इसमें क्लियर लिखा है दोनों पक्ष को. IRGC का कहना है कि ईरान के तरफ से उन्हें मारा गया है, ईरान ने इन दोनों C-130 हरकुलिस को मारा है. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अमेरिका ने खुद ऑर्डर दे करके कि ये उसके कब्जे में न चले जाएं ईरान के, उनको नष्ट करवा दिया. यानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा नुकसान ये C-130 आपके सामने है, C-130 हरकुलिस. C-130 हरकुलिस का इस्तेमाल ये सुपर हरकुलिस वायुसेना का बेहद शक्तिशाली और बहुमुखी सामरिक परिवहन विमान है जो 20 टन तक वजन के साथ बहुत खराब मौसम, छोटे उबड़ खाबड़ या कच्चे रनवे पर लैंड करने में सक्षम है. ये 80 से अधिक सैनिक या विशेष बलों को तेजी से युद्ध क्षेत्र में उतारने, राहत और बचाव कार्य जो रेस्क्यू चल रहा था और हवा में ईंधन भरने जैसे मिशनों में बेजोड़ है. इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी दुर्गम लैंडिंग और उच्च क्षमता. ये 20 टन का पेलोड और 92 जमीनी सैनिक या 64 पैराट्रूपर्स ले जा सकता है. 92 ये जमीनी सैनिक और 64 ये पैराट्रूपर्स लेके जा सकता है. ये इसकी स्ट्रेंथ है जिसको नष्ट किया गया और ये 2 विमान नष्ट हो चुके हैं. अब केवल यही है, ईरान कह रहा है हमने मारा है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने खुद ही उनको नष्ट करवाया है अपने 2 विमानों को. यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ा है, बहुत महंगा. नहीं, इसमें एक थोड़ा सा मेरा डाउट है, एक सामान्य जो सोच है मेरी. आप किसी को रेस्क्यू करने गए जो प्लेन शॉट डाउन किया और उसी क्षेत्र में वो हेलीकॉप्टर, मतलब उसी क्षेत्र में वो पायलट रेत में पड़ा हुआ था, क्रू मेंबर आपका, कोई एयरमैन बोला गया है इसमें, जिसको उठाने गए. उसी क्षेत्र में यदि ये अपने 2 प्लेन और ब्लो अप करते हैं क्योंकि टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया तो उनको लगता है कि ये लैंड भी हो गया तो उनके हाथ में लगेगा, तो उसका क्रू उसका क्रू भी तो बेल आउट हो गया होगा. उसका क्रू तो थोड़ी ऐसा नीचे उतार के उसको आग लगा के उतरा है, वो क्रैश हुआ नीचे. 2 तरीके से धुआं दिखता है, एक तो उड़ाया गया हो या क्रैश किया गया हो. दोनों स्थिति में उसका क्रू बेल आउट हुआ होगा या मारा गया. यदि बेल आउट हुआ होगा तो उनको रेस्क्यू किसने किया, उनके रेस्क्यू क्या कहा. ग्रे एरिया है ये. सवाल उठते हैं अमेरिका पे. ये तो ट्रंप ये भी कहता कि 2 जो हमने टेक्निकल की वजह से ब्लो अप किया उसके भी 4 लोग, ऐसे 8 लोग भी रेस्क्यू किए. नहीं, ये भी लेकिन एक बात है, बहुत टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं. अगर इतना टेक्निकल दिक्कत है तो फिर टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका को फिर से नए सिरे से क से कबूतर सीखना पड़ेगा. इतना टेक्नोलॉजी, आप रेस्क्यू में जा रहे हो, आपके C-130 हरकुलिस में हो जा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है. अभी इसके पहले टेक्निकल प्रॉब्लम आपके बड़े विमान में थी. जो अमेरिकन प्लेन जो भारत खरीदने वाला था उसको क्या कहा था एलन मस्क ने कि ये कॉफिन क्यों बेच रहे हो इंडिया को, बोला था ना. अब आपको मैं बता देता हूं, ओसामा बिन लादेन को जब मारा था तब इनका एक हेलीकॉप्टर टेक्निकली डाउन हो गया था. जो इराक में एम्बेसी में जो लोग बंधक बनाए गए थे उनके लिए डेजर्ट पॉ
करके जो ऑपरेशन चलाया था, वो फेल ही इसलिए हो गया था कि आपके सारे चॉपर ही टेक्निकली डाउन हो गए थे और बीच में लोग पकड़े गए थे आपके रेस्क्यू करने वाले, और भयानक डिजास्टर था वो। तो आपकी टेक्नोलॉजी क्या सैंड में काम करती है? आपने टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पृथ्वी पर अलग-अलग तापमान के अलग-अलग देश हैं। हम इक्वेटोरियल देश है भारत। हम्म, ये ज़रूरी नहीं कि अमेरिका में चलने वाली कार हमारे यहाँ बहुत अच्छी चले। वहाँ का तापमान कितना है, हमारा तापमान कितना है? रशिया का तापमान क्या है, हमारे यहाँ तापमान क्या है? क्लाइमेटिकल कंडीशंस कैसी है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है? अमेरिका ने एक्सक्लूसिव प्लेन्स बनाने चाहिए जो डेजर्ट में ही लड़ाई लड़े, एक्सक्लूसिव टैंक जो डेजर्ट में ही लड़ाई लड़े। नहीं तो अमेरिका ने तो जो टैंक दिए थे पैटर्न, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैंक्स थे जो पाकिस्तान को दिए थे 72 वॉर में। पाकिस्तान, हाँ। हम्म, वो टैंक सब दूर चल सकते थे लेकिन कीचड़ में नहीं। हम्म, अमेरिकन आर्मी, भारतीय आर्मी ने कुछ नहीं किया, खेतों में पानी छोड़ दिया, फंस गए टैंक कीचड़ में। और पैटर्न का कब्रगाह साबित हुआ पंजाब। तो टेक्नोलॉजी फॉर हुम एंड फॉर वेयर? अमेरिका को यदि पूरे विश्व में दादागिरी करनी है, समुद्र में भी आशीष, हमारे यहां इतने समुद्र है, हर समुद्र की तासीर अलग है, वहां करंट्स अलग है, हॉट वाटर, कोल्ड चीन वाटर। कुछ चीन कुछ वही तो कुछ कर रहा समुद्र है। इतने उफान पे है कि 24/7 वो बिल्कुल सुनामी जैसे रहते हैं। चीन वही पर, उसी मिशन में तो चीन लगा हुआ है समुद्र के पूरे हाँ? एक एक डेटा को कलेक्ट करने में। खैर, ये कुल मिला जुला करके अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, चलिए ये एक अच्छी बात। शॉट कोई भी डाउन हो योद्धा, गया, ये प्लेन शॉट डाउन हो गया। और मुझे लगता है जहां तक हरक्यूलिस की बात है, फाइटर प्लेन में इजेक्शन की व्यवस्था होती है, जो नॉब दबाते ही वो चेयर से फेंका जाता है हाँ, पायलट चीन के और साथ, उसमें हाँ। लगता है। लेकिन जो बड़े प्लेन होते हैं उसमें इजेक्शन की जगह नहीं है, हरक्यूलिस में इजेक्शन की जगह नहीं है, उनको बाकायदा पैराशूट लेके जंप करना पड़ेगा। हम्म, तो क्या वो रिस्क्यू हो गए हैं या वो क्रू साथ में चला गया है? यदि वो टेक्निकली उन्होंने खुद को ही उड़ा दिया तो फिर क्रू कहाँ है? वो उड़ाया हुआ जो प्लेन है यदि वो गिरता है ईरान की भूमि पर तो फिर पायलट भी उधर ही होनी चाहिए। उनको रिस्क्यू किसने किया? ये कई सवाल है जो अमेरिका के किए हुए दावे पे उठते हैं। लेकिन जो ईरान दावा करता है कि हमने मार गिराया, तो मार गिराया, मलबा सामने है, धुआं निकल रहा है। ये ऐसा तो नहीं क्रॉस चलिए, फायरिंग में मारे गए जैसी बात, या जो पहला उनका एक प्लेन गिरा था, जो फिर एयर एयर में जो पेट्रोल भरता था, फ्यूलर, केसी 105। उसको, हाँ, उसको बोला गया था कि वो टेक्निकल है और वो क्रू, बाद में तो पता पड़ा कि वो हिट किया है। हाँ हाँ, 6 के 6 मर गए थे उस। इराक के ही जो ग्रुप्स है अलग, हाँ, जो विरोधी गुट था, उन्होंने उड़ा दिया और वो आखिर में मरी गए सब, क्रू की क्रू, क्योंकि उसमें भी इजेक्शन सिस्टम नहीं है। इजेक्शन सिस्टम सिर्फ फाइटर में होता है। चलिए, अभी तो इस पे अपडेट कुल मिला जुला करके इसमें रेस्क्यू हुआ, ठीक है। किसी भी योद्धा का रेस्क्यू, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जब लीडरशिप उनको झोंक दिया है तो उसका, नहीं, उसके रेस्क्यू रेस्क्यू उसका ही परिवार है। रेस्क्यू हुआ, दो परिवारों के प्रति हमारी बिल्कुल, मतलब हम, अच्छा हुआ रेस्क्यू हो गया, वो बेचारे घर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति का अपनी पीठ थपथपाना कि हमने उसको रेस्क्यू करवा लाया, ये उनके बड़े नाकामयाबी पे चद्दर नहीं डाल सकता। जो प्लेन उन्होंने खोए वो बहुत बड़ी नाकामयाबी है, रेस्क्यू करना उसके आगे छोटी कामयाबी मैं मानता हूं। उसी पे आप पूरा रूलिंग द स्काई ऑफ ईरान नहीं कर सकते। ईरान के स्काई रूल नहीं कर रहे हैं। ये डिस्ट्रक्शन को खाली रूल कर रहे हैं, और कुल मिला जुला करके ये पॉलिटिकल वो था जिसमें लिखा कि हम अलोन नहीं छोड़े अपने पायलट को एक मिनट भी, क्योंकि हाँ, कमांडर इन चीफ की नजर थी। कमांडर इन चीफ कौन? वो खुद है डिफेंस कमांडर इन चीफ। मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, स्टाफ ऑफ आर्मी, वो क्या क्या पूरे पूरे अधिकार वो गिनवाए इनने एक लाइन से। सब, लेकिन कमांडर इन हाँ, चीफ मतलब खुद को कि और वो हम सारे निगाह मुझे लगता है बनाएंगे। नए, सब नए नियुक्त है बेचारे, चलिए, बहुत सारे इजाजत अभी दीजिए अभी हमें। नियुक्त हुए हैं। हम फिर आते हैं
अपडेट्स के साथ फिर आते हैं, क्योंकि खबरें और भी हैं युद्ध मैदान से ही। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।